हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 3.14 मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें ये बोल रहा है इन द मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए जो दे रखा है वाला मैट्रिक्स, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो काउंट करो नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें, 1 2 3। नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, 3/4 का हो गया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या बोल रहा है सेकेंड में बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट है। लेकिन हमको ऐसे काउंट नहीं करना है, ठीक है। हमारे पास एक सिंपल फार्मूला होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितने थे, 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स 4 थे। तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है इसमें अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द एलिमेंट्स। हमें एलिमेंट लिखने हैं। पहला क्या बोल रहा है कि A13 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो ए वाला हो गया, और थर्ड कॉलम तो ए वाला हो गया, ठीक है। और इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है, यहाँ पे। तो हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखिए माइनस का, एक मिनट, सॉरी, थर्ड कॉलम बोल रहा है ना, थर्ड कॉलम ए रहा, तो -19 हो जाएगा, ठीक है। उस तरफ बोल रहा है कि A21 का कहने का क्या मतलब है, A21 का कहने का मतलब है सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड रो कौन सा है इसमें, सेकेंड रो A है और फर्स्ट कॉलम A है। तो ये कितने एंट्री हो गया, 35 हो गया, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ। उस तरफ बोल रहा है A33, तो A3 यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, 35 यहाँ पे है, ठीक है। अब A33 यानी कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम। देखिए थर्ड रो हो गया और थर्ड कॉलम में हो गया, तो डिस्कस कहाँ पे हुआ, 5 पे, तो हो गया -5। सिमिलरली A24 लिखना है, ठीक है। अब क्या लिखना है, A24, तो A24 क्या होगा, सेकेंड रो, तो सेकेंड रो ये हो गया और फोर्थ कॉलम ये वाला होगा, तो कितना हो गया, 12, ठीक है। अच्छा, उस तरह हम यहाँ पे A23 ये वाला A23 यानी कि सेकेंड रो ए हो गया और थर्ड कॉलम, तो ये वाला ए हुआ, ठीक है। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो हमारे पास क्या मिला, तो 5/2 हो गया, ठीक है। आई होप कि क्लियर हुआ। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर बताना है कि वो जो मैट्रिक्स है किस किस ऑर्डर को हो सकता है। देखिए 24 एलिमेंट्स है, तो 24 को हम कैसे मतलब रो इंटू कॉलम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला ये है कि अगर वो एक 1 रो हो गए तो इसमें कॉलम कितना होंगे, 24, ठीक है। तो पहला ऑर्डर हो गया, इतने ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह हमने यहाँ पे लिख रखा है, अगर 1 रो होंगे तो 24 कॉलम होंगे, अगर 2 रो होंगे तो 12 कॉलम होंगे, अगर 3 रो होंगे तो 8 कॉलम्स होंगे, अगर 4 रो होंगे तो 6 कॉलम्स होंगे, अगर 6 रो होंगे तो 4 कॉलम्स होंगे, अगर 8 रो होंगे तो 3 कॉलम्स होंगे, 12 रोज होंगे तो 2 कॉलम्स होंगे, एंड 24 रो होंगे तो 1 कॉलम्स होंगे। देखिए इसको सिंपल आसान तरीका है एक, और इसको एक्चुअली याद कैसे रखें। तो याद रखने का तरीका है कि हमें अब पहले नंबर में, यानी कि 1 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 है, यानी कि हमें ऐसा 2 नंबर ढूंढना है जिसके मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आ जाए, 24 आ जाए, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 24 है। तो इस तरह से हम पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो 1 × 24 24, 2 × 12 24, इस तरह करेंगे तो ये सभी पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बोला है कि अगर उस मैट्रिक्स में, ठीक है, 13 एलिमेंट हो जाए, क्या हो जाए कि 13 एलिमेंट हो जाए तो उसके क्या ऑर्डर हो सकते हैं। 13 एलिमेंट हो जाए तो 13 को 2 ही तरीके से लिख सकते हैं, या तो 1 × 13 होगा या फिर 13 × 1 हो गया। क्यों, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर होता है। क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकती है, तो 1 और 13, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑर्डर या तो 1/13 होगा, 30/1 होगा। 24 था तो इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकती है, तो 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 4 6 8 12 24। तो इस प्रकार से इसका ऑर्डर हम बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आगे बोल रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, कोई मैट्रिक्स है जिसमें 18 एलिमेंट्स हैं, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। देखिए तो 18 का कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 1, फिर 2, फिर 3, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 करेगा, ठीक है। और हाँ 9 करेगा, इसके बाद फिर खुद 18 ही करेगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा,
1 इंटू 18, तो 2 को न करेंगे तो 2 इंटू 9, 3 से करेंगे तो 3 इंटू 6, 6 से करेंगे तो 6 इंटू 3, 3 से 9 से करेंगे तो 9 इंटू 2, और 18 से करेंगे तो 3 इंटू 1। तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 एंड 18 इंटू 1। ये पॉसिबल ऑर्डर हो गया। ठीक है, यानी कि हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 18 को डिवाइड करे और फिर उसको मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म में हमें लिख देना है। ठीक है, उस तरह बोल रहा है कि व्हाट इफ़, क्या होगा यदि, अगर इसके पास 5 एलिमेंट हो, तो 5 को देखिए कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकता है, एक तो 1 करेगा और दूसरा 5 करेगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, तो 1 इंटू 5 होगा या तो फिर 5 इंटू 1 होगा। तो इस केस में दो ही ऑर्डर पॉसिबल हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कि हमें एक मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करना है 2/2 का। तो इसका देखते हैं क्या होगा। 2/2 का मैट्रिक्स समथिंग इस टाइप से होगा, A11, A12, A21 और फिर A22। ठीक है, ये हो सकता है। तो देखिए अब A11 कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है ये जो होता है ना, ये I होता है। क्या होता है, I, और ये वाला जो होता है वो J होता है। ठीक है, तो ये I होता है और ये J होता है। तो A11 कहने का मतलब है, तो हमें पहले इसको सोल्व कर रहे हैं तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। यहाँ पे I भी 1 है और J भी 1 है, तो इसको हम एक करके दिखा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। हमने I की जगह 1 पुट करा और J की जगह भी 1 पुट करा और फिर इसका इस फॉर्मूला में इसको पुट कर दिया। तो देखिए कितना होता है, 1 और 1 2 का होल 2 का स्क्वायर बाई 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4/2 और डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। तो पहला एंट्री 2 आ गया। ठीक है, तो उसी तरह अगर हम सेकेंड एंट्री को करें तो देखिए, तो इसका सेकेंड एंट्री क्या होता है, A12। तो A12 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे I भी 1 और J 2 है, तो I की जगह 1 पुट किया, J की जगह 2 पुट किया है। तो 1 + 2 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और नीचे 2 है तो 2 का 2। सिमिलरली इसका करेंगे A21, तो I 2 है और J 1 है, तो 2 + 1, क्योंकि यहाँ पे I 2 है और J 1 है, तो 2 + 1 तो 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, 3 का स्क्वायर कितना 9/2 तो हो गया। अगला है लास्ट एंट्री A22, क्या होगा, तो देखिए तो A22 में करेंगे तो I भी 2 है और J भी 2 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे बाई 2 करेंगे, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16/2 = 8 हो गया। देखिए इसका फोर्थ एंट्री 8 हो गया। ठीक है, तो अब इस तरह का करते हैं। अगला दिया हुआ है कि अगर ये I/J के फॉर्म में हो, AI/J क्या हो, I/J के फॉर्म में हो, तो हम सबसे पहले फर्स्ट एंट्री निकालते हैं A11। तो यहाँ पे I भी 1 है और J भी 1 है, तो 1 होगा। फिर निकालेंगे A12, तो I कितना है 1 और J कितना है 2, तो 1/2 होगा। देखिए, और फिर यहाँ से निकालेंगे A21। A21 मतलब I कितना है 2 और J 1 है, तो 2/1 = 2 हो गया। तो यहाँ पे 2 देखिए, उस तरह फोर्थ निकालेंगे A22, तो I भी 2 है और J भी 2 है, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि अगर AI/J जो है वो इस फार्मूला में रखना है I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इसका पहले एंट्री निकालते हैं A11, तो I भी 1 और J भी 1, तो I की जगह हमने इस फॉर्मूला में पुट कर I की जगह 1 पुट करेंगे, तो 1 + 2 इंटू कितना है J भी 1 है का होल स्क्वायर बाई 2। तो कितना हो जाएगा आपको 1 और प्लस का 2 इंटू 1, तो 2 ही होगा, तो हो जाएगा 3/2। तो 3 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 × 9 9/2, तो नहीं इतना आ गया। ठीक है, उस तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला निकालते हैं, ये हमारे पास है A12। तो A12 यानी कि यहाँ पे I 1 हो गया और J 2 हो गया, तो इस फॉर्मूला में रखो तो क्या होगा 1 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो आपको कितना हो जाएगा 1 + 2 इंटू 2 4 का होल स्क्वायर बाई 2। तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बाई 2। तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25/2। तो देखिए यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली अब क्या निकालेंगे A21 निकालेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे A21 के I 2 और J 1 हो गया, तो 2 + 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो कितना होगा आपको 2 + 2 कितना हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर
डिवाइड बाई 2, तो 2 और 2 4 का स्क्वायर बाई 2, तो 4 का स्क्वायर 16 बाई 2, तो कितना हो गया 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, उस तरह हम करेंगे a22 निकालेंगे, तो a22 हमारे पास क्या हो जाएगा, a22 हम जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 2 + 2 × 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 बाई 2, तो हो गया 18। तो देखिए यहाँ पे 18 आ गया। थैंक यू फ्रेंड।